सांडिल्य ने भक्ति को दो खंडों में बांटा। एक साधन रूप भक्ति, एक साध्य रूप भक्ति। साधन रूप भक्ति को उन्होंने गौणी भक्ति कहा और साध्य रूप भक्ति को पराभक्ति। उस विभाजन की ही गहराई और विस्तार में आज के सूत्र हैं। अक्सर यह भूल हो जाती है कि साधन साध्य समझ लिए जाते हैं, तब साधन ही बाधक हो जाता है। जो नाव तुम्हें उस पार ले जाती है, अगर उस नाव को ही पकड़ लिया तो उस पार तुम कभी ना पहुंच पाओगे। उस पार पहुंचना है तो इस पार तो नाव पकड़नी होगी, उस पार पहुंच के नाव छोड़ देनी होगी। नाव अगर छोड़ी नहीं, सोचा कि जो नाव इस पार ले आई, जिसका इतना आभार है, उसे पकड़कर बैठ गए तो वही नाव बाधा हो जाएगी। श्री अरविंद ने कहा है, प्रारंभ में जो साधक है वही अंत में बाधक हो जाता है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिससे हमें इतना सहारा मिला हो, जिसके आधार से हमें इतने आनंद की उपलब्धि हुई हो, जिसके कारण हमारी प्यास तृप्ति के करीब आई हो, उससे हम बंध जाएं, उससे मोह पैदा हो जाए, उससे आसक्ति बन जाए। संसार की ही आसक्ति बाधा नहीं है, आसक्ति कहीं भी हो तो बाधा है। इसलिए इस विवेचन में जाना अत्यंत आवश्यक है। कीर्तन है, भजन है, श्रवण है, सत्संग है, सब गौणी भक्ति है। सत्संग ही करते रहे और सत्संग में ही डूबे रहे और कभी उसके पार न गए तो सत्संग का सार न हुआ। तो फिर तुम सत्संग की आसक्ति में पड़ गए, वह भी एक लत हो गई। और आदत अच्छी हो कि बुरी, आदत बुरी ही होती। अच्छी बुरी आदतें नहीं होती, आदत बुरी होती। कोई आदमी शराब पीने की आदत से भरा है तो हम कहते हैं बुरी आदत है, और कोई आदमी रोज उठ के प्रार्थना करता है तो हम कहते हैं अच्छी आदत। अच्छी आदतें होती ही नहीं। अगर सुबह रोज उठ के प्रार्थना करने वाला आदमी जिंदगी भर यही करता रहे और ऐसी घड़ी ना आ पाए उसके जीवन में जब वो प्रार्थना से मुक्त हो जाए, तो समझना कि ये एक और तरह की शराब हुई, कुछ बहुत फर्क ना हुआ। एक दिन तुम प्रार्थना नहीं करते हो तो दिन भर बेचैनी मालूम होती। प्रार्थना नहीं करते हो तो लगता है कुछ चूक गया, कुछ खो गया, कुछ कमी, कुछ रिक्त, कुछ अभाव। यही तो शराबी को होता है, यही धूम्रपान करने वाले को होता है, यही चाय काफी पीने वाले को होता है। फर्क तुम में और उसमें क्या हुआ है? दोनों ही आदत के गुलाम हो गए। उसकी आदत शरीर को नुकसान पहुंचाती, तुम्हारी आदत और भी खतरनाक है, तुम्हारी आत्मा को नुकसान पहुंचा रही। जिनको तुम बुरी आदतें कहते हो उनकी सीमा तो शरीर है, और जिनको तुम अच्छी आदतें कहते हो वो तुम्हारी आत्मा को भी विकृत कर जाती। ध्यान रखना है साधक को, उस अवस्था में पहुंचना है जहां सब आदतें चली जाएंगी। जहां सब आदतें चली जाती हैं वहां स्वभाव का आविर्भाव होता है। जब तक आदत है स्वभाव दबा रहता है। आदत स्वभाव का धोखा देती रहती। झूठा सिक्का असली सिक्के को दबाए बैठा रहता। तुमने देखा, अर्थशास्त्र का नियम है कि झूठे सिक्के असली सिक्कों को चलन के बाहर कर देते।
तुम्हारे खीसे में अगर एक 10 का नोट है असली और एक 10 का नोट है नकली, तो तुम पहले नकली को चलाओगे, स्वाभाविक। असली को बचाओगे, असली तो कभी भी चल जाएगा, नकली निकल जाए। इसलिए असली सिक्के चलन के बाहर हो जाते, तिजोरियों में बंद हो जाते, नकली सिक्के बाजार में चलते रहते। तुमने किसी पान वाले को चला दिया, पान वाले को जैसी समझ आएगी कि नकली है, वो जल्दी से चलाने की कोशिश में लग जाएगा। नकली चलता है, असली रुक जाता है। और यही जीवन की अवस्था है। ये अर्थशास्त्र का ही नियम नहीं है, ये तुम्हारे आत्यंतिक अध्यात्म का भी नियम है। अगर आदत तुम्हें पकड़ गई तो स्वभाव का चलन बंद हो जाता, आदत चलती रहती। और आदत झूठी है, कृत्रिम है, ऊपर से आरोपित है, सीखी है। किसी ने किसी के साथ रह के सिगरेट पीना सीख लिया है, तुमने किसी के साथ रह के प्रार्थना करनी सीख ली है। सिगरेट पीना भी बाहर से आया, प्रार्थना सीखनी, प्रार्थना करनी भी बाहर से आई। तुम्हारे भीतर को कब अवसर दोगे? तुम्हारे भीतर जो पड़ा है कब उमगेगा? कब उसे अंकुरित होने दोगे? इसलिए साधन को ख्याल रखना साधन ही है, उसे छाती से मत लगा लेना, उसी पे मत अटक जाना। साधन कितना ही प्यारा हो, ऐसा समझो कि तुम बीमार थे और बड़े रुग्ण थे, मरण शैया पर पड़े थे और किसी औषधि ने तुम्हारे प्राण बचा लिए। अब क्या इस औषधि को जीवन भर पीते ही रहोगे? बीमारी चली गई, औषधि भी जानी चाहिए। जब व्याधि ही चली गई तो औषधि भी जानी चाहिए। अगर तुम कहो कि जिस व्याधि से छुड़ाया इस औषधि ने, इतनी महाव्याधि से छुड़ाया इस औषधि ने, इसको मैं अब छोड़ने वाला नहीं, ऐसी कल्याणकारी औषधि को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? अब तो इसे छाती से लगा के रखूंगा, अब तो इसकी पूजा करूंगा, अब तो सुबह शाम इसका सेवन करूंगा, न खुद ही करूंगा बल्कि औरों को भी कराऊंगा। ऐसी महाकल्याणकारी रामबाण औषधि। अब तुम उपद्रव में पड़े, तुमने औषधि को भी व्याधि बना लिया। साधन से छूटना है, तभी साध्य उपलब्ध होगा। गौणी भक्ति पराभक्ति के लिए साधन मात्र है, सीढ़ी मात्र है। उपयोग कर लो, फिर भूल जाओ। जिस क्षण भूल सकोगे उसी क्षण गीत गाने की बेला आएगी। बादल घिराए गीत की बेला आई, आज गगन की सूनी छाती भावों से भराई। चपला के पांवों की आहट आज पवन ने पाई। डोल रहे हैं बोल न जिनके, मुख में विधि ने डाले। बादल घिराए गीत की बेला आई। बिजली की अलकों ने अंबर के कंधों को घेरा। मन बरबस यह पूछ उठा है, कौन कहां पर मेरा। आज धरणी के आंसू सावन के मोतीबन बहुरे। घन छाए मन के मीत की बेला आई। बादल घिराए गीत की बेला आई। चातक ने जल की बूंदों में स्वाद अमृत का पाया। आकाशी शिखरों से किसने सुख का राग सुनाया। आज करुण सबसे पृथ्वी के, आंगन में एकाकी। बादल घिराए प्रीति की बेला आई। बादल घिराए गीत की बेला आई। आज अधर की मधु मदिरा में डूब अधर जो पाते। इन रसहीन पदों को क्यों कर वे फिर दोहराते। मैं न जहां पहुंचूंगा मेरे शब्द पहुंच जाएंगे। घन छाए मन की जीत की बेला आई। बादल घिराए गीत की बेला आई। गीत तुम्हारे भीतर पड़ा है, तुम्हारे स्वभाव का गीत। और जब तक तुम गा ना लोगे तब तक तुम छूटोगे नहीं। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्ति का अर्थ होता है तुमने अपनी नियति पा ली। तुम जो होने को पैदा हुए थे हो गए, तभी मुक्ति है।
मुक्ति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है जैसा कि अनेक लोगों ने तुम्हें समझाया है। मुक्ति का अर्थ नहीं है कि तुम पंगु और काहिल होकर और अपने हाथ से अपने जीवन को पक्षाघात लगाकर किसी पहाड़ की गुफा में बैठ गए। वो आत्मघात है, मुक्ति नहीं। मुक्ति का मौलिक अर्थ होता है तुम्हारे भीतर जो गीत पड़ा था, जैसे गाने को तुम आए थे, उसे तुमने गा लिया। मुक्ति सृजनात्मक है, निष्क्रिय नहीं। और जब तक कोई सृजनात्मक रूप से प्रकट ना हो जाए तब तक आनंद नहीं उपजता। स्मरण रखना, जैसे प्रत्येक बीज अपनी छाती में फूलों को छिपाए और जब तक पौधा ना बने और वृक्ष बड़ा ना हो और फूल ना खिले, तब तक बीज उदास रहेगा, तब तक बीज बेचैन रहेगा, तब तक बीज को विश्राम कहां। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं चित्त बड़ा बेचैन है, शांति का उपाय बता दें। चित्त बेचैन है क्योंकि तुम्हारा बीज अभी फूटा नहीं, और अगर तुम्हें शांति का कोई उपाय बता रहा हो तो वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हें उपाय बताना जाना चाहिए सृजन का, शांति का नहीं। शांति तो सृजन की छाया है। लेकिन तुम्हें सदियों से यही सिखाया गया है, तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने तुम्हें यही बताया है, मुड़ जाओ जिंदगी से। बीजों को मंत्र सिखा दिए ताकि वो बीज ही रहने में शांत रहें। बैठ जाओ जाके पत्थर बन के, आंख बंद कर लो, विस्मरण कर दो सब। लेकिन ध्यान रखो, तुम लौट लौट के आओगे। परमात्मा तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपना गीत ना गा लो। जब तक तुम्हारे भीतर पड़े हुए फूल, छिपे हुए फूल प्रकट ना हो जाएं, जब तक तुम सुगंध ना बिखेरो, जब तक तुम्हारे रंग आकाश में आके खुल ना जाएं, जब तक तुम आकाश के साथ नाच ना लो, तुम्हारे भीतर जो दबा पड़ा है उसके पूर्ण प्रकट हो जाने पर मुक्ति है। जब बीज वृक्ष बन जाता और वृक्ष में फूल लग जाते, बीज मुक्त हो गया। अब कोई बेचैनी ना रही, अब सब तरफ शांति छा जाती। तुमने भी इसे अनुभव किया है, लेकिन तुमने इस पर विचार नहीं किया। जब भी तुम कुछ सृजनात्मक करते हो तब एक अपूर्व आनंद का भाव उठता है। तुमने एक मूर्ति बना ली या तुमने एक चित्र रंग डाला, या कुछ और, हजार काम हैं दुनिया में। तुमने कोई काम कर लिया जो तुम करना चाहते थे, तब उसके पीछे एक शांति अपने आप चली आती। जब कृत्य का तूफान चला जाता है तो पीछे से शांति छा जाती। लेकिन कृत्य का तूफान उठना ही चाहिए। इसलिए मैं पक्ष में नहीं हूं कि कोई सन्यासी संसार छोड़कर भाग जाए। संसार है अवसर अभिव्यक्ति का। उसे छोड़कर भाग गए तो तुम वही बीज हो जो जमीन छोड़ के भाग गया। बैठ जाएगा बीज किसी गुफा में, लेकिन पत्थरों में बीज नहीं उगा करते। भूमि चाहिए, नर्म भूमि चाहिए, अवसर चाहिए, जहां वसंत आता हो, जहां भूमि कोमल हो, वहां गिरो, वहां टूटो, वहां उमगो। मुक्ति है सृजनात्मक। मनुष्य जाति के धर्मों ने सृजन को बहुत मूल्य नहीं दिया, इसलिए पृथ्वी धार्मिक नहीं हो पाई। सृजन का जितना मूल्य बढ़ेगा उतनी पृथ्वी ज्यादा धार्मिक हो पाएगी। इसलिए जितने सृजनात्मक लोग हैं आमतौर से मंदिरों मस्जिदों में नहीं जाते। जिन्हें जीवन में कुछ होना है वे वहां नहीं जाते। और जब काहिल और सुस्त इकट्ठे हो जाते, लंगड़े लूले अंधे इकट्ठे हो जाते, मुर्दों की भीड़ लग जाती,
तो जाने अनजाने हमारे मंदिर मस्जिद और गिरजे मरघट हो गए। वहां जिंदगी खिलती नहीं, वहां जिंदगी नाचती नहीं, वहां जिंदगी प्रकट नहीं होती। ध्यान रखना, बादल घिराए गीत की बेला आई, घन छाए मन के मीत की बेला आई। बादल घिराए प्रीत की बेला आई, घन छाए मन की जीत की बेला आई। बादल घिराए गीत की बेला आई। गीत की बेला कब आएगी? जब तुम्हारा स्वभाव प्रकट होगा। स्वभाव दबा पड़ा है बहुत से कूड़े करकट में, उस कूड़े करकट को छांटना है। इस छांटने में दो खतरे। एक खतरा है कि साधन जिससे तुम इस कूड़ा करकट को छांटोगे कहीं साधना हो जाए। दूसरा खतरा है इस डर से कि कहीं साधन साधना हो जाए, तुम साधन का उपयोग ही ना करो तो कूड़ा करकट ना छटेगा। और इन दो ही खतरों में लोग बट गए। कुछ हैं जो साधन से डरते हैं, जो कहते हैं साधन के उपयोग में खतरा है, नाव में बैठना ही मत, क्योंकि जो बैठ गए वो फिर उतरते नहीं। और एक हैं जो कहते हैं नाव में बिना बैठे तो हम पार कैसे जाएंगे, नाव ही हमें इस पार ले आई, अब हम उतरें कैसे, अब हम उतरेंगे नहीं। कुछ हैं जो साधन से बचते हैं, वे इसी किनारे रह जाते हैं। कुछ हैं जो साधन का उपयोग करते हैं लेकिन नाव में ही अटक जाते हैं, उस पार वे भी नहीं पहुंच पाते, दोनों ही नहीं पहुंच पाते। उस पार कौन पहुंचता है? जो साधन का साधन की तरह उपयोग कर लेता है, और जब जरूरत पूरी हो जाती तो चुपचाप उतर के चल पड़ता है, पीछे लौट के भी नहीं देखता। बीमार होता है तो औषधि का प्रयोग करता है, बीमारी गई तो औषधि को विदा कर देता है, फिर औषधि को नहीं पकड़ लेता। ऐसा ही समझो कि तुम्हारे पैर में एक कांटा लगा है, उसे निकालने को तुम दूसरे कांटे का उपयोग कर लेते हो, लेकिन जब दोनों कांटे आ गए हाथ में, गड़ा हुआ कांटा भी निकल आया, तो फिर तुम जिस कांटे ने गड़े हुए कांटे को निकाला उसे बचा थोड़ी लेते हो, उसे घाव में थोड़ी रख देते हो कि इसकी बड़ी कृपा है, अब इसको रख लें अपने पैर में। तुम दोनों को फेंक देते हो। साधन भी फेंका जाना है, इसलिए उसे गौण कहा है। और जब साधन चला जाएगा तभी साध्य का आविर्भाव है। इन सूत्रों को ख्याल से समझना। सुकृत जत्वात् परहेतु भावात् चा क्रियासु श्रेयस्या। यह सब कार्य पराभक्ति में पहुंचने के हेतु रूप हैं एवं सब प्रकार के पुण्य कार्यों में श्रेष्ठ हैं। पराभक्ति में पहुंचने के हेतु रूप पराभक्ति का अर्थ है वैसी चित्त की दशा जहां भक्त और भगवान में कोई भेद न रह जाएगा। पराभक्ति का अर्थ है जहां भगवान और भक्त पिघल के एक हो जाएंगे, जैसे बर्फ की चट्टान पिघल के जल से एक हो जाए, ऐसे हमारा अहंकार जहां पिघल के भगवत्ता में लीन हो जाएगा, जहां हम न बचेंगे, जहां हमारी कोई धारणा न बचेगी। हम जैसे बीज जमीन में टूट जाता है ऐसे ही टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। तभी जो छिपा है हमारे भीतर प्रकट होगा, तभी सृजनात्मकता अपने शिखर पर पहुंचती। पराभक्ति का अर्थ है जहां भक्त विलीन हो जाता है। और ध्यान रखना, जहां भक्त विलीन होता है वहां भगवान भी विलीन हो जाता है। भगवान भी भगवान की तरह तभी तक मालूम होता है जब तक भक्त है। वो भक्त की धारणा है, जब भक्त ही ना रहा तो उसकी धारणा कहां रहेगी। जब गंगा सागर में गिर जाती है तो गंगा ही विलीन नहीं हो जाती, सागर भी गंगा में विलीन हो जाता है। भक्त भगवान में गिर के नुकसान में नहीं पड़ता, क्षुद्र खोता है,
और विराट अपना हो जाता है। द्वैत समाप्त जहां हो जाता है उस स्थिति का नाम है पराभक्ति। उस पराभक्ति के लिए ये साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, सत्संग, भजन, कीर्तन, नर्तन इत्यादि। इन सब साधनों का उपयोग कर लेना। ये सभी साधन उपयोगी हैं, मगर सतत जागरूकता रखना। कोई साधन ऐसा ना पकड़ जाए कि फिर छूटे ना। तुम मालिक रहना, साधनों को मालिक मत बन जाने देना। चीन में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक फकीर के संबंध में खबर उड़ी कि वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया है। तो एक दूसरा फकीर उससे मिलने गया। ये दूसरा फकीर जब पहुंचा तो पहला फकीर अपनी गुफा के द्वार पर एक चट्टान पर बैठा था। बड़ी भयंकर जगह थी, सिंह दहाड़ रहे थे। ये पहला फकीर जाके पहुंचा वहां और अचानक एक सिंह दहाड़ा तो उसकी छाती कब गई, उसके हाथ पैर कब गए। उस गुफा में रहने वाले फकीर ने कहा, तो अभी तुम्हारा भय गया नहीं? आगंतुक फकीर ने कहा, मुझे बड़ी प्यास लगी, लंबी यात्रा से पहाड़ चढ़ के आ रहा हूं, पानी मिल सकेगा? तो उस गुफा में रहने वाला फकीर गुफा के भीतर पानी लेने गया। जब तक वो पानी लेने गया, इस आगंतुक फकीर ने जिस जगह ये फकीर बैठा था, पहला फकीर बैठा था, उस जगह नमो बुद्धाय, बुद्धों का मंत्र लिख दिया। बुद्ध को नमस्कार। एक पत्थर उठा के पत्थर पर लकीर खींच दी, लिख दिया नमो बुद्धाय। गुफा में रहने वाला फकीर आया और जब वो बैठने को था तब उसकी नजर पड़ी, उसका पैर नमो बुद्धाय पे पड़ गया। वो एकदम कँप गया। आगंतुक फकीर हंसने लगा और उसने कहा, भय तो तुम्हारा भी अभी नहीं गया। मेरा भय तो स्वाभाविक भय, तुम्हारा भय बड़ा अस्वाभाविक है। और कहते हैं कि ये कहते ही, अतिथि के द्वारा ये कहे जाते ही आखिरी बात टूट गई। वो गुफा में रहने वाला फकीर हंसा और बैठ गया नमो बुद्धाय पर। और उसने कहा, बस आखिरी बंधन रह गया था, तुम भले आए, तुमने वो भी तोड़ दिया, अब उसका भी भय नहीं। स्वाभाविक नमो बुद्धाय जप जप के उसे बड़ी शांति मिली थी, बड़ा आनंद हुआ था। नमो बुद्धाय उसकी भित्ति थी, उसका मंत्र था, उसके ही आधार पर सारा भवन खड़ा किया था। स्वाभाविक है कि भय लगे कि कहीं बुद्ध के ऊपर पैर ना पड़ जाए। तुम्हारा भी पैर अगर गीता में लग जाता तो जल्दी से छू के नमस्कार कर लेते हो ना गीता को। मंदिर की मूर्ति से अगर धक्का लग जाए तो एकदम गिर पड़ते, साष्टांग की क्षमा करना, एकदम घबराहट हो जाती। तो साधन मालिक हो गया, मालिक गुलाम हो गया, गुलाम मालिक हो गया। मूर्ति का उपयोग कर लो लेकिन गुलाम मत हो जाना। मूर्ति आखिर मूर्ति है और किताब आखिर किताब है और मंत्र आखिर मंत्र है। मंत्र में जो बल है वो मंत्र में नहीं है। मंत्र में जो बल है वो तुम ही डालते हो, वो तुम्हारा ही बल है जो मंत्र में प्रतिफलित होता है। असल में यह आदमी नमो बुद्धाय कह के शांत नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरे लोग हैं जो और कुछ कह के शांत हो गए। अंग्रेजी के महाकवि टेनिसन ने लिखा है कि मुझे तो दूसरा कोई मंत्र कभी जमा ही नहीं, मैं तो अपना ही नाम दोहराता हूं और बड़ी शांति मिलती। टेनिसन टेनिसन टेनिसन। उसे बचपन से ये पकड़ गया
जंगल से निकलता था, घबराहट लगी, अकेला था, कुछ और सूझा नहीं कि क्या करूं, तो जोर जोर से टेनिसन टेनिसन अपने को जगाने लगा कि मत घबरा टेनिसन, याद कर अपनी, क्यों डरता है, टेनिसन टेनिसन टेनिसन। और उसे बड़ी शांति मिली, सूत्र हाथ लग गया। फिर जब भी उसे बेचैनी होती वो बैठ के अपना नाम दोहरा लेता, रात नींद ना आती अपना नाम दोहरा लेता और नींद आ जाती, और बेचैनी होती तो बेचैनी शांत हो जाती। फिर तो हाथ लग गई कला, फिर तो वो बूढ़ा भी हो गया तो भी उसे दोहराता रहा। ख्याल रखना, राम में कुछ भी नहीं है, न कृष्ण के नाम में कुछ है, न बुद्ध के नाम में कुछ है। नाम में तो तुम डालते हो, तुम जो डालते हो वही तुम्हें मिल जाता है। इसलिए मोहम्मद का नाम लेके भी लोग पहुंच जाते हैं, महावीर का नाम लेके भी पहुंच जाते हैं। अब ये मजा देखो, ये टेनिसन को अपना ही नाम लेके पहुंचना हो गया। तुम जरा किसी एकांत में बैठ के कभी अपना ही नाम दोहराना, बड़ी शांति मिलेगी। तब तुम चकित हो गए कि महर्षि महेश योगी से मंत्र लेने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी शब्द का मूल्य नहीं है। जब एक शब्द पर तुम आरूढ़ हो जाते हो, उस आरूढ़ता का मूल्य, शब्द कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्द का तुम्हें अर्थ भी पता ना हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ही शब्द रह जाता है, एक ही शब्द घूमता है और सारे शब्दों को हटा देता है। एक ही शब्द पर सारे प्राण केंद्रित हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। उस एकाग्र हो जाने से शांति का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता में धीरे धीरे एक अपूर्व नई केंद्रित चेतना पैदा होने लगती, एक समग्र चेतना का आविर्भाव होने लगता है। लेकिन खेल सब तुम्हारा है। इसलिए ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी मूर्ति को अगर तुम पूछते हो, जरा पैर लग जाता तो तुम दिन भर डरे रहते हो कि भूल चूक हो गई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी मूर्ति को आके कोई तोड़ जाता है, जिसको मूर्ति में भरोसा नहीं, उसको कुछ भी नहीं होता। मूर्ति में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे भाव में सब कुछ है। भक्ति अर्थात मौलिक रूप से भाव। तुम जितना डालते हो उतना पाते हो। यही तो भ्रांति हो गई। सारनाथ पर हमला हुआ, गजनी आया, 1200 पुजारी थे, बड़ा मंदिर था, कहते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा मंदिर था और सबसे धनी मंदिर था उस समय का। आसपास के राजपूतों ने खबर भेजी मंदिर के महापुजारी को कि हम आ सकते हैं और लड़ सकते हैं, लेकिन पुजारी ने कहा तुम्हारे लड़ने की जरूरत क्या, जो भगवान सबकी रक्षा करता है उसको तुम्हारी रक्षा की जरूरत है। पुजारियों के तर्क में भी बल तो था, राजपूतों को भी लगा कि बात तो ठीक है, सबका रक्षक अगर अपनी रक्षा ना कर सके तो फिर हमारी रक्षा क्या करेगा, हम उसकी रक्षा करने जाएं, ये बात ही बेहुदा है। इसलिए गजनी को कोई अवरोध नहीं हुआ, गजनी से कोई लड़ा नहीं, गजनी सीधा मंदिर में प्रवेश कर गया। लेकिन पुजारियों से एक भूल हो गई, वो भगवान तुम्हारे लिए भगवान था, तुमने उसमें भाव की प्रतिष्ठा की थी, गजनी को तो नहीं था। उसने उठाई गदा और भगवान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। भगवान चारों खाने चित्त पड़े। पुजारी चौंके कि भगवान को क्या हो गया, और उन्होंने भगवान की मूर्ति में छिपा रखे थे बहुमूल्य हीरे जवाहरात, वो सब बिखर गए। ख्याल रखना, अगर पुजारी का धक्का भी लग जाता, भगवान को पैर भी लग जाता, तो शायद उसे बड़ा कष्ट होता। कष्ट होता, प्रायश्चित होता, बीमार हो सकता था, कोढ़ निकल सकता था, और सब उसके ही मन का खेल होता। मर भी सकता था कि मुझसे ऐसी भूल हो गई। भूल इतनी गहरी उतर सकती थी भीतर, पश्चाताप इतना सघन हो सकता था कि मौत भी हो जाती। गजनी को कुछ बाल बांका ना हुआ, सिर में दर्द भी ना हुआ। गजनी को वहां भगवान था ही नहीं। इसको बहुत ख्याल से समझ लेना। हम प्रतिष्ठा करते हैं साधन में, और जो प्रतिष्ठा करता है उसके लिए साधन कारगर है,
मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने प्रतिष्ठा की उन्होंने गलती की। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि प्रतिष्ठा मत करना, अभी प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी तो ही ऊपर उठोगे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि एक दिन सारी मूर्तियों से मुक्त हो जाना उचित है। इस्लाम ठीक कहता है कि मूर्ति से मुक्त हो जाना उचित है, और इस्लाम गलत कहता है कि मंदिर में मूर्ति मत रखो। तुम थोड़े चौंकोगे मेरे इन दो वक्तव्यों से। इस्लाम ठीक कहता है मूर्ति से मुक्त होना चाहिए, लेकिन यह साधन की अंतिम अवस्था है। कोई कभी पहुंचता है, और जो पहुंच जाता है वो मंदिरों में पूजा करने नहीं जाता, उसको क्या जरूरत है जाने की। लेकिन जो नहीं पहुंचे वो सोचते हैं कि मंदिर में मूर्ति की कोई जरूरत नहीं, वो सदा भटकते रहेंगे, वो कभी नहीं पहुंचेंगे। तो इस्लाम ठीक कहता है और इस्लाम गलत कहता है, और हिंदू भी ठीक कहते हैं और हिंदू भी गलत कहते हैं। हिंदू ठीक कहते हैं कि मूर्ति की जरूरत है, मूर्ति के सहारे बिना नहीं हो सकेगा, लेकिन गलती फिर होती जब मूर्ति छूटती ही नहीं। मूर्ति इतनी मूल्यवान हो जाती कि छोड़ ही नहीं जाती, पकड़ जाती, घबराहट लगती, मूर्ति को कैसे छोड़ दें। मूर्ति में स्थापित करो भाव को, लेकिन एक दिन भाव को मुक्त भी कर लेना। भजन में डूबो, लेकिन एक दिन भजन को भी जाने देना, क्योंकि है तो भजन भी शोरगुल। तुम्हें बुरा लगे भला लगे, मगर है तो भजन भी शोरगुल, है तो भजन भी बाजार। अंतिम अवस्था तो निर्विचार की है। वहां कहां भजन, कहां कीर्तन, वहां तो सब शांत हो जाता है, वहां तो तरंगें ही लीन हो जाती। सांडिल्य बहुत वैज्ञानिक है, वो कहते हैं ध्यान रखना, इन सब का लाभ है। श्रवण का लाभ है, मनन का लाभ है, अध्ययन का लाभ है, निधिध्यासन सत्संग का लाभ है, भजन कीर्तन नर्तन का लाभ है, सबका लाभ है। लेकिन परम लाभ इनमें नहीं। इनका उपयोग सीढ़ियों की भांति कर लेना। यह सब कार्य पराभक्ति में पहुंचने के हेतु रूप है। और यह भी कहते हैं कि सब प्रकार के पुण्यों में श्रेष्ठ है। तुमने किसी को दान दिया, तुमने मंदिर बनवाया, तुमने एक धर्मशाला खुलवा दी, ग्रीष्म के दिन आए और तुम्हें पानी पिलाने की मुफ्त व्यवस्था करवा दी, सब ठीक है। लेकिन कीर्तन के बराबर इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि तुम जो भी करोगे उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा अहंकार परिपुष्ट होगा। मैंने धर्मशाला बनवा दी, मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने इतने लोगों को भोजन करवा दिया, कहीं सूक्ष्म में मैं मजबूत होगा। तुम देखते नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा पापी तो विनम्र होता, तुम्हारा पुण्यात्मा बहुत अहंकारी होता है। अब जिसने मंदिर बनवाया वो अकड़ के ना चले तो कौन चले? जिसने दान दिया वो अकड़ के ना चले तो कौन चले? उसकी अकड़ में तर्क मालूम पड़ता है, कारण मालूम पड़ता है, उससे तुम कह भी नहीं सकते कि अकड़ के क्यों चल रहे हो। पापी तो विनम्र हो जाता है और पुण्यात्मा अहंकारी हो जाता है, और वहीं चूक हो गई। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि पापी तो कभी कभी परमात्मा तक पहुंच जाता है, पुण्यात्मा नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पापी की विनम्रता ही द्वार बन जाती। वो कहता है मैं ना चीज, मैं ना कुछ, सिवाय बुरे के मुझसे कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। चोरी हुई मुझसे, हत्या हुई मुझसे, बेईमानी हुई मुझसे, मुझसे अंधेरा ही अंधेरा फैला है। तो उसका अहंकार खड़ा कैसे हो? उसके अहंकार के खड़े होने के लिए जगह नहीं, उसको कारण ही नहीं मिलता कि मैं घोषणा कर सकूं कि मैं कुछ खास हूं। वो तो जानता है कि मैं तो दलित से भी दलित, पापी से भी पापी, मुझे तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो झुका हुआ है। लेकिन पुण्यात्मा वो फेरिस्त तैयार रखता है। अगर उसको परमात्मा भी मिल जाए कहीं भूल चूक से, परमात्मा मिलता नहीं पुण्यात्मा को,
डरता है परमात्मा पुण्यात्मा से, क्योंकि वो अपनी पूरी बही खोल देगा। वो कहेगा इतना किया, इतना किया, इतना किया, इसका सबका फल कहां है? हमने तो सुना था कि देर है अंधेर नहीं, लेकिन अंधेर हो रहा है। फल कहां है? मुझे फल चाहिए। पापी तो गिर पड़ेगा, वो कहेगा क्षमा चाहिए मुझे। पुण्यात्मा कहेगा फल चाहिए मुझे। फर्क समझ लेना। पापी को परमात्मा मिल जाए तो वो गिर पड़ेगा पैर में, वो कहेगा मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ करो, मैंने बुरा ही बुरा किया है, मैं सिर भी उठाऊं तुम्हारे सामने इस योग्य नहीं, मैं आंख भी उठा के तुम्हें देखूं इस योग्य नहीं। सिर्फ पापों की गठरी है मेरे ऊपर। मेरा तो एक ही भरोसा है कि तुम करुणावान हो, और कोई भरोसा नहीं। मुझ में भरोसा नहीं है भीतर, तुम में भरोसा है। तुम्हारी करुणा अपार है। तुम चाहोगे तो मुझ पापी को भी उबार लोगे, मगर तुम चाहोगे तो ही उबार सकोगे। अपने से तो मैं डूबने ही वाला हूं, अपने से तो मैं डूब ही गया हूं, मेरे किए कुछ होने वाला नहीं। और इसी में उबरना है। यही विनम्रता परमात्मा से जोड़ देती है। पुण्यात्मा सोचता है मेरा अपना किया हुआ है, अपनी बनाई सीढ़ियां, इन्हीं से चढ़ चढ़ के पहुंच जाऊंगा मोक्ष तक। यही अहंकार उसे नरक ले जाता है। इसलिए सांडिल्य कहते हैं कि ये भजन, कीर्तन, नर्तन, सत्संग सभी पुण्यों से श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि भजन की मौलिक शर्त यही है कि तुम करने वाले नहीं होने चाहिए। भजन हो, किया ना जाए, ये उसकी मौलिक शर्त है। तुम डोलो, मगर अपने को डुलाना मत। डुलाया कि चूक गए, डुलाया कि तुमने कृत्रिम कर लिया, अभिनय कर लिया, फिर तुम अभिनेता हो। तुम अच्छी तरह से डोल सकते हो, अच्छी तरह से आंसू भी बहा सकते हो, मगर वो सब अभिनय है। भजन की मौलिक शर्त है होने देना, भाव से उमंगने देना, तुम्हारे भीतर से बहने देना, कर्ता मत बनना उसके। सहज हो, स्वाभाविक हो, स्वस्फूर्त हो तो भजन। पुण्य करना पड़ता है। अगर भजन भी करना पड़े और ऐसा हो जाता है तो फिर चूक हो गई, वो भजन ही नहीं। तुमने देखा कभी तुम मंदिर गए, अगर कोई देखने वाला नहीं तो तुम पूजा पत्री जल्दी से कर लेते। कोई देखने वाले नहीं तो सार भी क्या, दो दो सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाते हो। कुछ लकीरें यहां वहां छोड़ के जल्दी आगा पीछा किया, देख रहे हो कोई देखने वाले नहीं तो फायदा भी क्या है। लेकिन अगर सारा गांव इकट्ठा हो, मैं छोटा था तो अपने गांव के मंदिर जाता था, वहां मैं यही देखने जाता था कि वहां किस किस ढंग की प्रार्थना होती। जब कभी मंदिर में कोई उत्सव होता, भीड़ होती, तो मैं उन्हीं लोगों को प्रार्थना करते देखता जिनको मैंने अकेले में प्रार्थना करते देखा। लेकिन अब वो देखते कि एक छोकरा बैठा है, इससे क्या लेना देना, मैं बैठा रहता। और वो देखते कि ये तो अक्सर बैठा रहता आके, इसका क्या लेना देना। लेकिन जब भीड़ होती, उत्सव होता गांव में, मंदिर में सारे लोग इकट्ठे होते, तब उनका भाव देखते बनता था। तब मैं सोचता कि बात क्या है। उत्सव के दिन भगवान होता है, जब उत्सव नहीं होता, गांव के लोग इकट्ठे नहीं होते, तब भगवान नहीं होता। तब वो उनकी आंखों से आंसू गिरते, वो हाथ में थालियां लेके पूजा की और नाचते और ऐसे मस्त हो जाते जैसे सब भूल गए संसार। और इनको ही मैंने उस समय भी प्रार्थना करते देखा, जब कोई नहीं होता, मैं ही अकेला वहां बैठा होता। तो ये जल्दी से देर न लगती, इनको जल्दी से निपटा के वो गए। और जब भीड़ भाड़ होती तो घंटों लग जाते, गिर गिर पड़ते, समाधि अवस्था लग जाती। मुझे छोटे से ही जिज्ञासा रही, तो जब भी किसी की समाधि लगती थी तो मैं सुई इत्यादि लेकर वहां मौजूद, जांच के लिए। एक सज्जन को मेरे गांव में अक्सर समाधि लग जाती थी, वो मुझे देखते ही से डरते थे। वो कहते तुम सुई वगैरह मत लाना, क्योंकि जब मैं समाधि में होता हूं तुम सुई चुभाते। और भीड़ में कौन देखता, भीड़ लगी रहती, मैं उनको सुई चुभाता।
मैं देखता कि अब ये, और वो हिलने डुलने लगते, सुई से परेशान होने लगते। वो समाधि वगैरह सब दिखावा था। मुसलमानों के वली उठते, मैं उनके पीछे सुई लेके चला जाता। मुझसे गांव में लोग डरने लगे, वली समाधि इत्यादि करने वाले लोग। तुम चकित होगे, मुझे एक वली मिठाई देते थे। जब उनका वली उठता था उसके एक दिन पहले वो मुझे मिठाई दे जाते कि भैया तू सुई मत चुभान, क्योंकि बड़ा दर्द होता है। लोग देखते हैं देखने वाले आए हैं या नहीं। ये सब अभिनय है। ये ना तो भजन है, न ये कीर्तन है, न ये समाधि है। इस सब उपद्रव में मत पड़ना। यहां कर्ता आ गया, यहां अहंकार प्रविष्ट हो गया, और जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। सहज भाव से होने देना, सरलता से होने देना। इसमें कोई प्रयोजन ना हो, ये तुम्हारा सहज आनंद हो। फिर अकेले में भी हो कि भीड़ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई देखने वाला हो कि कोई देखने वाला ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखने वाले के लिए थोड़ी तुम प्रार्थना कर रहे हो, वो जो सदा देख रहा है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। उस पर ही नजर रखो, और किसी पर नजर नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना है इंग्लैंड की महारानी एक बार लंदन के एक बड़े चर्च में गई। बड़ी भीड़ थी। रानी बहुत चकित हुई। उसने पादरी को पूछा कि मैं तो सोचती थी लोगों का धर्म में विश्वास उठा जा रहा है, यहां इतनी भीड़ देख के मुझे संदेह होती है उस बात में। इतने लोग इतने भाव से चर्च में आए हुए। उस पादरी ने कहा, आप कभी बिना खबर किए आए, यहां कोई नहीं आता। ये सब आपके लिए आए, ये परमात्मा के लिए नहीं आए। आपके आने के पहले हम परेशान हो गए हैं। 2 दिन से फोन ही फोन आ रहे हैं कि रानी निश्चित आ रही, और मैं फोन पर लोगों को समझा रहा हूं कि रानी का तो पक्का नहीं, लेकिन परमात्मा निश्चित रहेंगे। मगर परमात्मा में किसी की उत्सुकता नहीं। वो कहते हैं परमात्मा ठीक, हम पूछते रानी आ रही कि नहीं। परमात्मा से किसको लेना देना है। लेकिन रानी अगर आ रही हो तो लोग वहां मौजूद होना चाहते, पहली पंक्ति में होना चाहते। और रानी को देख के एकदम समाधि लगने लगेगी उन्हें, और तुम समझोगे कि भगवान के लिए बड़ा भाव पैदा हो रहा है। सावधान रहना, दूसरों से ही नहीं अपने से भी सावधान रहना, अपने भीतर परख करते रहना। सबसे श्रेष्ठ बात तो वही है, सबसे बड़ा पुण्य तो वही है जब तुम्हारा अहंकार गलता है, और उस गलित अहंकार में से असहाय अवस्था की आह उठनी शुरू होती। वही आह भजन है। आंसू टपकने शुरू होते, नहीं कि तुम उन्हें गिराते हो, तुम संभालना भी चाहो तो नहीं संभाल पाते हो। हम क्या करें, न तेरी अगर आरजू करे, दुनिया में और कोई भी तेरे सिवा है क्या। भक्त करे क्या। भजन करना नहीं होता, भजन होता है। हम क्या करें, न तेरी अगर आरजू करें, दुनिया में और कोई भी तेरे सिवा है क्या। भक्त असहाय होता है, कृत्य की तरह प्रार्थना नहीं निकलती, उसकी असहाय अवस्था की आह। भक्त भगवान से बातें करता है, वही भजन है। भक्त बिल्कुल पागल है, वही पागलपन भजन है।
आप ही कहिए कि फिर आप पे क्या गुजरेगी। जुल्म ऐसा ही अगर आप पे ढाया जाए। भगवान भक्त से बातें करता है, आप ही कहिए कि फिर आप पे क्या गुजरेगी। जुल्म ऐसा ही अगर आप पे ढाया जाए, जैसा तुम मुझे छोड़ दिए हो अंधेरे में, जैसा तुम मुझे छोड़ दिए हो इस अंधेरी गर्त में, ऐसा ही तुम्हारे साथ किया जाए तो आप पे क्या गुजरेगी। ये बातें, ये गुफ्तगू, ये वार्तालाप पागल ही कर सकता है। होश वाला आदमी तो कहेगा किससे मैं बातें कर रहा हूं, कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, इससे तो जाके अपना दुकान ही चलाओ, उसमें कुछ लाभ है। यहां बैठा किसके लिए रो रहा हूं, ये मैं जो पुकारता हूं ये सब सूने आकाश में खो जाएगा। भक्त के लिए अस्तित्व सूना नहीं है, यहां सब तरफ जीवंत कुछ छिपा है जो शायद चमड़े की आंखों से दिखाई ना भी पड़े, शायद बाहर के हाथों से स्पर्श जिसका हो भी ना सके। लेकिन जब भाव खुलता है तो तत्क्षण संबंध जुड़ जाता है। मालूम थी मुझे तेरी मजबूरियां, मगर तेरे बगैर नींद ना आई तमाम रात। उम्मीद तो बंध जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता। ऐसी बातें करता है। बाहर से कोई देखेगा भक्त को तो निश्चित समझेगा कि विक्षिप्त हो गया है। बाहर से देखने का कोई उपाय ही नहीं। भक्त को तो भीतर से ही जाना जा सकता है। कुछ बातें हैं जो भीतर से ही जानी जा सकती हैं, बाहर से जानी कि गलत ही जानोगे। प्रेमी भी इसलिए पागल मालूम पड़ता है। अब तुम अगर मजनू को देखोगे लैला से बातें करते तो पागल ही समझोगे। तुमने भी कभी किसी से प्रेम किया है, याद भी करोगे लौट के, अब तो तुम खुद अपने को पागल समझोगे। तुम कहोगे वो जवानी थी, वो पागलपन के दिन थे। बूढ़े हो के सभी लोग होशियार हो जाते, बूढ़े हो के सोचने लगते हैं वो जवानी थी, वो पागलपन था। वो ना तो पागलपन था ना जवानी थी, वो तुम्हारे भाव में अभी जीवंतता थी, उसका परिणाम था। रामानुज के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिला दे। रामानुज ने कहा परमात्मा की बात पीछे करेंगे, मैं तुझसे ये पूछता हूं तूने कभी किसी से मोहब्बत की, कभी किसी से प्रेम किया? उस आदमी ने कहा मैं इस झंझट में कभी पड़ा ही नहीं, मुझे तो परमात्मा से मिलना है। रामानुज ने कहा फिर कहा कि तू मुझे बता, सोच के बता, किसी से कभी, मित्र से, मां से, भाई से, पिता से, पत्नी से, किसी स्त्री से, किसी से तो प्रेम किया होगा। उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं संसारिक झंझट में पड़ा ही नहीं। तो रामानुज ने कहा कि मैं असहाय हूं, क्योंकि अगर तूने प्रेम जाना ही नहीं तो भक्ति तू कैसे जानेगा? क्योंकि भक्ति तो प्रेम का ही विस्तार है, वो उसकी पराकाष्ठा है। प्रेमी तो छोटा मोटा पागल है, कम से कम जिससे वो बातें कर रहा है वो मौजूद तो है। भक्त बिल्कुल पागल है। इसलिए केवल जो पागल होने का साहस रखते हैं वे ही केवल भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। दीवानों का काम है, मस्तों का काम है। समझदारी से दुनिया मिलती, समझदारी से परमात्मा नहीं मिलता। मैं तुम्हें याद रखने को कहना चाहता हूं, समझदारी से दुनिया मिलती, ना समझी से परमात्मा मिलता है। जितने दाना हो जाओगे उतनी दुनिया पालोगे, लेकिन जितने नादान हो जाओगे उतने परमात्मा को पालोगे। जितने निर्दोष हो जाओगे, जितने सरल चित्त छोटे बच्चे की भांति हो जाओगे। सबसे बड़ा पुण्य कहा सांडिल्य ने, भजन कीर्तन नर्तन। लेकिन ध्यान रखना ये सब गौण है, ये सब यात्रा के उपाय है। मंजिल पर पहुंच के ये सब चले जाने चाहिए। इनको पकड़ मत लेना, इनका अभ्यास मत कर लेना, इनसे गुजर जाना।
इनसे अटक मत जाना। गौणम त्रैविध्यम इतरेण स्तुत अर्थत्वात् साहचर्यम। गौणी भक्ति 3 प्रकार की होती, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। उनके साथ ज्ञानी भक्ति का नाम मर्यादा बढ़ाने के अर्थ में ही आया है। इस सूत्र में कृष्ण के वक्तव्य का उल्लेख है। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है भक्ति 4 प्रकार की होती। सांडिल अपना भेद जाहिर करते हैं और भेद मूल्यवान है। कृष्ण ने कहा भक्ति 4 प्रकार की होती है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। सांडिल कहते हैं 3 तो गौण हैं, 3 तो साधन रूप हैं, 4थी साध्य है। इन चारों को साथ नहीं गिनाना चाहिए। भक्ति तो गौण 3 ही हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। और जो ज्ञानी भक्ति है वह तो उपलब्धि है, वह तो सार तत्व है, वह तो साध्य है। फिर कृष्ण ने इनकी गणना इस तरह क्यों की होगी? तो सांडिल्य कहते हैं गौणी भक्ति 3 ही प्रकार की होती, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। लेकिन उनके साथ ज्ञानी भक्ति का नाम सिर्फ मर्यादा बढ़ाने के अर्थ में कृष्ण ने उपयोग किया है, ताकि उनको मर्यादा मिले। साथ जोड़ दिया है अंत में ताकि ख्याल रहे। इन 3 से जाना है, 4थे पर पहुंचना है। लेकिन 4थी बात ही अलग है। जहां 3 का अंत हो जाता है वहां 4थी का प्रारंभ है। अब ये बड़े मजे की बात है, इसे समझना। हमारे पास एक शब्द है वेदांत। वेदांत बड़ा अनूठा शब्द है। इसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो होता है वेद का अंतिम शिखर, वेद की अंतिम मंजिल, जहां वेद अपनी पूर्णता को पाते, वेदांत। और एक अर्थ होता है जहां वेद समाप्त हो गए, जहां वेद का अंत हो गया, जहां वेद अव्यर्थ हो गए। वेदांत के 2 अर्थ हुए, एक जहां वेद पूर्ण हो गए और एक जहां वेद व्यर्थ हो गए। और दोनों ही अर्थ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां वेद व्यर्थ हो जाते हैं वहीं वेद पूर्ण होते हैं। पूर्णता और व्यर्थता एक ही साथ घटती। ये जो 3 साधन हैं, ये जब पूर्ण हो जाएंगे तो वो वही घड़ी होगी जहां ये व्यर्थ हो जाएंगे। इनका अब कोई उपयोग ना रहा, इनका काम पूरा हो गया। ये जो चाहते थे वो घटना घट गई, अब इनको विदा हो जाना है। इन तीनों भक्तियों का अर्थ तुम ठीक से ख्याल में ले लेना। आर्त का अर्थ होता है आंसुओं से भरी भक्ति, रुदन करती हुई भक्ति। जीवन के दुख से आर्त भक्ति का जन्म होता है। जीवन दुख से भरा है, दुख ही दुख है। यहां बुद्ध ने कहा जन्म दुख है, जवानी दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, सब दुख ही दुख है। यहां अगर कोई गौर से देखेगा तो सुख तो सिर्फ आशा है, मिलता कभी नहीं। जो मिलता है वह दुख है, जो मिलने की आकांक्षा रहती वो सुख है। मगर आकांक्षा कभी पूरी नहीं होती। तुमने ख्याल किया, जरा पीछे लौट कर देखो, तुम्हें कभी सुख मिला? और ईमानदारी से देखना, किसी को धोखा देने का उपाय नहीं है। किसको धोखा देना? कभी अपने पीछे लौट के बैठ के देखना कि 40 साल जी लिए कि 50 साल जी लिए, सुख मिला? मन तत्क्षण कहेगा अभी तो नहीं मिला, लेकिन आगे मिलेगा। चले चलो, जूझे रहो। बर्नार्ड शॉ को एक मित्र ने अपना एक नाटक दिखाने के लिए निमंत्रित किया। नाटक 2 ही दृश्य हुए थे और बर्नार्ड शॉ उठ के खड़ा हो गए।
उसने कहा मैं चला भाई, नमस्कार। उस मित्र ने कहा अभी चले, अभी नाटक पूरा नहीं हुआ। बनट शाह ने कहा कि 2 दृश्य देख के समझ गया, जिसने 2 लिखे हैं उसी ने तो आगे के भी लिखे होंगे ना। बात खत्म हो गई। इन 2 से काफी स्वाद आ गया। इस बात का नाम ही मेधा है। 50 साल हो गए सुख नहीं मिला, लेकिन जिसने 50 साल जिया है वही तो आगे भी जिएगा ना। और जिस ढंग से 50 साल जिए उसी ढंग से तुम आगे जियोगे। वही जो तुमने 50 साल में किया आगे भी दोहराओगे। करोगे क्या और? वही क्रोध, वही प्रेम, वही लोभ, वही मोह, वही घर, वही दुकान, वही हार, वही जीत, वही सफलता असफलता, यश अपयश, वही तो करोगे ना। कोल्हू के बैल की तरह वहीं तो चलोगे, वही वर्तुल में घूमते रहोगे। 50 साल घूम के तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि सुख केवल एक भ्रांति है, मिलता कभी नहीं, बस मिलने का आश्वासन रहता है। जैसे क्षितिज है दूर, आकाश जमीन को छूता हुआ मालूम पड़ता, छूता कहीं नहीं। लगता है कि अगर दौड़ूं तो घंटे 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा जहां छू रहा है आकाश पृथ्वी को, लेकिन तुम कभी पहुंचोगे नहीं। जितना तुम क्षितिज के करीब पहुंचोगे, क्षितिज पीछे हटता जाएगा। तुम्हारे और क्षितिज के बीच दूरी सदा उतनी ही रहेगी, उसमें कभी कमी नहीं होती, इंच भर कमी नहीं होती। मनुष्य और सुख के बीच दूरी सदा उतनी ही रहती। जन्म के वक्त जितनी थी, मृत्यु के वक्त भी उतनी ही रहती। सुख कभी मिलता नहीं। जिसे जीवन का ये दुख दिखाई पड़ जाता है वो क्या करे? अब रोए ना तो और क्या करे? उसके भीतर आर्त भक्ति पैदा होती। जीवन के दुख अनुभव से आंसुओं का जन्म होता है, रुदन पैदा होता है, असहाय अवस्था मुखर होती। तो भक्ति का एक रूप है आर्त। कुछ लोग इस तरह से जाएंगे। बहार बन के तू आजा कि जा चुकी है बहार, गुलों को ओस से नहला के जा चुकी है बहार। मुझे तो खून के आंसू रुला चुकी है बहार, मेरी तो दुनिया मिटाकर ही जा चुकी है बहार। फकत मुझे यही नगमा लिखा चुकी है बहार, बहार बन के तू आजा की जा चुकी है बहार। इन अंध लीबों के नगमों की लोरियों की कसम, नसीमे सुबह की उन मीठी तपकियों की कसम, वो तेरी याद की दिलजोज हिचकियों की कसम, तुझे गुलिस्तां की रंगीन तितलियों की कसम, बहार बन के तू आजा कि जा चुकी है बहार। इन पंक्तियों को लिखा तो है किसी ने सांसारिक प्रेम के लिए, लेकिन भक्त की भी यही प्रार्थना है कि मैंने देख ली ये बहार। ये बहार सिर्फ बहार का धोखा है। मैंने देख लिया ये सब दूर से लुभावना है, दूर के ढोल सुहावने। मैंने देख लिए सब रंग ढंग, मृगमरीचिका है। इंद्रधनुष कैसा प्यारा लगता आकाश में खिंचा हुआ, वहां है कुछ भी नहीं। हवा में लटके हुए जल कणों पर सूरज की किरणों की माया का जादू, और कुछ भी नहीं है वहां। तुम पकड़ने जाओगे तो हाथ में कुछ भी ना आएगा। लगता बहुत प्यारा है, सतरंगा है, अद्भुत है, सारे फूलों के रंग हैं, लेकिन हाथ में तो कुछ भी ना आएगा, मुट्ठी खाली रह जाएगी। ऐसा है जगत इंद्रधनुष जैसा। पानी केरा बुदबुदा, और कब टूट जाएगा बुदबुदा कुछ पता नहीं। अभी है अभी मिट जाए, कोई भरोसा भी नहीं। बहार बन के तू आजा की जा चुकी है बहार।
इस जगत की बाहर तो जा चुकी, देख लिया। अब तू आ जाए तो ही बाहर आए। गुलों को ओस से नहला के जा चुकी है बाहर। मुझे तो खून के आंसू रुला चुकी है बाहर। जरा गौर से देखना, सबकी आंखें खून के आंसुओं से भरी। शायद इसीलिए हम कभी शांत बैठ के अपने जीवन पर विचार भी नहीं करते। विचार से घबराहट लगती, छाती धड़कने लगती, क्योंकि लगता है सब असार, पैर के नीचे जमीन ही नहीं है, जिए चले जा रहे। जीने का कोई सहारा नहीं, कोई कारण नहीं। मेरी तो दुनिया मिटाकर ही जा चुकी है बाहर। फकत मुझे यही नगमा लिखा चुकी है बाहर। तुम्हारे जिंदगी का सारा सार निचोड़ इतना है, फकत मुझे यही नगमा लिखा चुकी है बाहर। बाहर बन के तू आ जा कि जा चुकी है बाहर। आर्त भक्ति पैदा होती कि परमात्मा तू आए तो ही कुछ हो। जिंदगी तेरे बिना सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं। सुख होगा तो तुझ में, तेरे बिना दुख है। तेरी मौजूदगी सुख होगी, तेरी गैर मौजूदगी दुख है। मैं अपने से जी के देख लिया, अकेले अकेले जी के देख लिया। अब तू मेरे भीतर आ जा। तो ये तो आर्त भक्ति का पहला रूप है। बीन आज छेड़ूं तुझे, मन में उदासी छा रही। लग रहा है जैसे कि मुझसे आज सब संसार रूठा। लग रहा है जैसे कि सबकी प्रीत झूठी, प्यार झूठा। और मुझसा दीन मुझसा हीन कोई भी नहीं है। बीन आज छेड़ूं तुझे, मन में उदासी छा रही है। आर्त भक्ति जीवन की सारी उदासी का अनुभव है, निचोड़ है। इसलिए आंसू, इसलिए रुदन। आर्त भक्त अपने भजन में रोता है और जल्दी ही रोने में रूपांतरण हो जाता है। अगर कोई हृदयपूर्वक रोएगा, आंसू आंखों को शुद्ध कर जाते और आंखों में एक नई चमक आ जाती। और ठीक से अगर कोई रो लिया है जीवन के दुख को देखकर, तो सुख की पहली खबर, पहली किरण उतरने लगती। था तुझे छूना कि तूने भर दिया झंकार से घर। और तेरी सांस को भी 7 स्वर के लग चले पर। आ अबनी छू लूं, गगन छू लूं, कि 7 स्वर्ग छू लूं। सब मुझे आसान, मेरे साथ तू जो गा रही है। बीन आज छेड़ूं तुझे, मन में उदासी छा रही है। तुम्हें भक्तों के हाथ में जो एक तारा दिखाई पड़ा है, अकारण नहीं। एक तारा बड़ा उदास स्वर पैदा करता है। एक ही तार है उसमें, उसका स्वर उदासी का स्वर है। और एक तारा मनुष्य के एकाकी होने का सबूत है कि हम अकेले, कि उसके बिना हमारा कोई संगी साथी नहीं। ये अनुभव जितना प्रगाढ़ तुम्हारे भीतर हो, उतनी गौणी भक्ति का पहला रूप जन्म सकता है, आर्त भक्ति। ख्याल रखना, सभी के लिए जरूरी नहीं कि वे आर्त भक्त हों। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, इसलिए सांडिल ने 3 तरह की भक्ति कही। दुनिया के लोगों को अनेक अनेक ढंगों से बांटा जा सकता है। 5 कोटियों में बांटा जा सकता है, 7 कोटियों में बांटा जा सकता है, और अनेक ढंगों से बांटा जा सकता है। ख्याल रखना, इससे तुम दुविधा में मत पड़ना। कल ही मैंने तुमसे कहा था कि दुनिया में 5 तरह के लोग हैं, इसलिए 5 तरह के ध्यान हमने यहां व्यवस्थित किए। अब तुम सोचोगे कि आज मैं कहता हूं, सांडिल कहते हैं दुनिया में 3 तरह के लोग। ये विभाजन बहुत तरह से हो सकता है। ऐसा ही समझो, कोई आदमी यहां आए और खड़े होकर तुमको देखे, वो कह सकता है यहां 2 तरह के लोग हैं, कुछ स्त्रियां हैं, कुछ पुरुष। वो ये भी कह सकता है कि यहां 2 तरह के लोग हैं, कुछ गैरिक वस्त्रों में हैं, कुछ गैरिक वस्त्रों में नहीं। वो और तरह के विभाजन भी कर सकता है। वो कह सकता है यहां 3 तरह के लोग हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बच्चे।
ये विभाजन बहुत तरह से हो सकता है। वो कह सकता है यहां कुछ जर्मन है, कुछ जापानी है, कुछ हिंदुस्तानी, कुछ चीनी। ये विभाजन बहुत तरह से हो सकता है। इसलिए दुनिया में बहुत तरह के विभाजन किए गए हैं, सब उपयोगी हैं और उनमें कोई विवाद नहीं। हम बहुत तरह से बांट सकते हैं। सांडल ने 3 तरह से बांटा। एक, जिनके जीवन में दुख का अनुभव बहुत प्रगाढ़ हो सकता है, जिनको दुख का साक्षात्कार हो सकता है। दूसरा, सांडिल कहते हैं जिज्ञासु भक्ति, सत्य की जिज्ञासा से। पहला व्यक्ति दुख की जिज्ञासा से चलता है। दूसरे तरह का व्यक्ति जीवन में उसे सत्य क्या है यह दिखाई नहीं पड़ता। जीवन में सब असत्य दिखाई पड़ता है, भ्रम दिखाई पड़ता है, माया दिखाई पड़ती। ऊपर ऊपर से कुछ, भीतर भीतर कुछ और है, ऐसा उसे मालूम होता है। भीतर क्या है, सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, हकीकत क्या है, यथार्थ क्या है, यह उसकी जिज्ञासा है। उसे दुख उतना नहीं परेशान कर रहा है। उसकी परेशानी यह है कि जीवन का सत्य क्या है, मैं जीवन के सत्य को कैसे पालूं। क्योंकि सत्य को पालूं तो शाश्वत को पालूं। सत्य मिल जाए तो सनातन मिल जाए। वो कहता है दुख भी अगर हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि हमने क्षणभंगुर को पकड़ा है। अगर शाश्वत मिल जाए तो दुख अपने आप खो जाएगा। ये एक दूसरी तरह की जिज्ञासा है, ये एक दूसरी तरह की यात्रा है। जिसके जीवन में ऐसा प्रश्न प्रगाढ़ होकर उठता हो, मेरे पास लोग आते, कोई पूछता है कि मैं कौन हूं, यह जानना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो ये नहीं पूछते कि मैं कौन हूं, यह जानना चाहता हूं। बहुत लोग पूछते हैं कि बड़ा दुख है, क्रोध है, उदासी, इससे कैसे छुटकारा हो, चिंता है, बेचैनी है, परेशानी है, संताप है, इससे कैसे मुक्ति हो। उन्हें कोई सवाल नहीं है कि मैं कौन हूं। अगर उनसे कहो कि पहले यह सोचो कि मैं कौन हूं, तो वो कहते इससे क्या होगा, इससे सार क्या है। और ध्यान रखना, जो आदमी पूछ रहा है कि चिंता है, बेचैनी है, परेशानी है, अगर उसकी सारी चिंता, बेचैनी, परेशानी छूट जाए तो वो जान लेगा कि वो कौन है। और जो आदमी कह रहा है मैं कौन हूं, अगर वो ये जान ले तो उसकी सारी चिंता, परेशानी मिट जाएगी। अंतिम परिणाम एक है, लेकिन यात्रा पथ अलग अलग है। मैं कहां जाऊं, यह आवाज किधर से आई। जैसे सागर कोई खुनके, कोई शीशा टूटे, जैसे शर्मीले मुगन्नी का इरादा टूटे, जैसे सहराओं की तहनाई में नए की आवाज, जैसे लहरों पे हवाओं की थिरकता हुआ साज। मैं कहां जाऊं, यह आवाज किधर से आई। मैं हूं मगमूम कि यह साज भी मगमूम से है। यह मेरे अश्क हकीकत हैं कि मोहम से है। जैसे तन्हाई में एक साज बजाता हो कोई, जैसे खामोश सितारों को रुलाता हो कोई। मैं कहां जाऊं, यह आवाज कहां से आई। कौन गुमनाम खलाओं में बुलाता है मुझे, कौन मानुष सा एक राग सुनाता है मुझे। जैसे गुजरे हुए लम्हों को पुकारे कोई, जैसे डूबी हुई किश्ती को उभारे कोई। और यह आवाज किधर से आई। एक जिज्ञासा, मैं कौन हूं, यह जगत क्या है, इस जगत को बनाने वाला कौन है, हम कहां से आते, हम क्यों आते, हम क्यों हैं, हम कहां जाते। ऐसी जिज्ञासा जिसके मन में हो, उसके लिए जिज्ञासु भक्ति। जिज्ञासु भक्ति में क्या करना होगा, आर्त तो रोएगा, चीखेगा, पुकारेगा, उसकी भक्ति आह से भरी होगी। जिज्ञासु सत्संग करेगा, श्रद्धा करेगा, ध्यान करेगा, गुरु के पास बैठेगा, जिसको मिल गया होगा उसकी तलाश करेगा। आर्त बिना गुरु के भी चल सकता है, लेकिन जिज्ञासु बिना गुरु के नहीं चल सकता।
किससे पूछे? जिसको जाना, जो गया हो, जिसने जाना हो, उससे ही पूछा जा सकता है। जिसने अनुभव किया हो उसी से पूछा जा सकता है। आर्त बिना गुरु के भी चल सकता है। उसको अगर गुरु की जरूरत भी पड़ेगी तो अंत में पड़ेगी, जब भजन छुड़ाने का सवाल आएगा। लेकिन जिज्ञासु को जरूरत शुरू में ही पड़ जाती। उसके लिए सत्संग के बिना कोई सहारा नहीं। जिज्ञासु सद्गुरु को खोजता है, फिर बैठता उसकी छाया में, सुनता उसे, गुनता उसे, उसके साथ धीरे धीरे अपनी तरंगों को एक करता है, उसके साथ लवलीन होता, और धीरे धीरे उसकी चेतना के साथ उसके संबंध जुड़ने शुरू होते। शायद आंसू उसे कभी ना आए, इससे कोई चिंता मत लेना। अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग एक दूसरे की नकल में पड़ जाते। तुम्हारे पड़ोस में बैठा कोई रो रहा है, तुम सोचते हो कि मैं क्या पत्थर हूं? या तो यह उपाय है कि तुम सोचो क्या मैं पत्थर हूं, क्या मेरा हृदय पाषाण है। मेरे पास प्रश्न आते बहुत से कि हमें क्यों नहीं हो रहे हैं इस तरह के भावों के आविर्भाव, हमारे भीतर आंसू क्यों नहीं फूटते, हम रोते क्यों नहीं? लोग तो रो रहे हैं और हम बैठे, हमारी क्या कठिनाई है? या तो ये भाव, और या फिर वो सोचता है कि आदमी जो रो रहा है पागल है, मैं ठीक हूं, ये पागल है। ये रोना भी कोई बात है? यह आदमी कमजोर होगा, यह आदमी स्त्रीण है। स्त्रियां रो रही हो तो तुम माफ भी कर देते हो कि चलो ठीक है, स्त्रियां रोने दो। मगर कोई पुरुष रोता तो तुम्हें बड़ी बेचैनी होती, तुम सोचते मामला क्या है, यह आदमी प्रौढ़ नहीं हो पाया, बचकाना रह गया। नहीं, दोनों तरह की बातें मत सोचना। ना तो सोचना कि तुम पत्थर हृदय हो, और न सोचना कि दूसरा पागल है या स्त्रीण। ध्यान रखना, न तो दूसरे से नकल करना है और न अपने को दूसरे पर आरोपित करना। हम यही करते रहते, दो ही तरह के उपाय हम करते रहते हैं। या तो दूसरे पे हम अपने को आरोपित करते हैं कि मैं रोता हूं तो तुम भी रो, नहीं तो तुम पाषाण हृदय हो। और या देखो मैं नहीं रो रहा हूं, तुम मत रो, नहीं तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही कि तुम कमजोर हृदय हो, तुम मजबूत नहीं हो, तुम में बल नहीं है, तुम निर्बल हो। ऐसे कहीं जिंदगी चलेगी? या तो ये, और या फिर ये होता है कि दूसरा रो रहा है तो मैं भी रोऊं, असली आंसू नहीं आ रहे तो चलो नकली आंसू बहाऊं। लेकिन ऐसा तो ना, अपनी भद्द तो ना करवाऊं, लोग क्या कहेंगे? दूसरे लोग शांत बैठे मूर्ति की तरह, तुम भी बैठ जाते हो मूर्ति की तरह शांत होकर। आदमी एक दूसरे की नकल करता है, इससे मैं डार्विन से सहमत होता हूं कि वो जरूर बंदर से आता होगा। और मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता आदमी के बंदर से पैदा होने का, लेकिन एक बात जरूर दिखाई पड़ती कि आदमी नकलची है। एक सौदागर टोपियां बेचने एक मेले में गया। जब वो लौटता था मेले से टोपियां बेच के, कुछ बच गई थी टोपियां, एक वृक्ष के बरगद के नीचे उसने विश्राम किया। दोपहर थी घनी, विश्राम करने लेट गया। जब आंख खुली 2 घंटे बाद तो टोकरी खाली पड़ी थी, सारी टोपियां नदारत। उसने देखा कहीं कहां गई टोपियां। ऊपर नजर की तो बंदर बैठे थे, सब टोपियां लगाए बैठे थे, सब बिल्कुल नेताजी बने बैठे थे, गांधीवादी टोपी, गांधी टोपी, और बड़ा मजा ले रहे थे। सारी दिल्ली वहां मौजूद थी। वो आदमी बड़ा मुश्किल में पड़ा, अब करना क्या है? और बंदर बड़े जच रहे थे। उसे एक ही ख्याल आया कि बंदर नकलची होते हैं। सिर्फ एक टोपी उसके अपने सिर पर रह गई थी, उसने वो टोपी फेंक दी निकाल के। उसका फेंकना था कि सब बंदरों ने टोपी फेंक दी निकाल के। उसने सब टोपियां इकट्ठी की, अपनी टोकरी भरी और घर आ गया।
कई सालों बाद फिर ये घटना घटी। उसका बेटा मेला गया, अब बाप बूढ़ा हो गया था और बेटे को जाना पड़ा। बाप ने कहा कि सुन, एक बात ख्याल रखना, एक तो उस बरगद के नीचे विश्राम मत करना, उस बरगद पे बंदर रहते, और अगर कहीं भी विश्राम करना ही पड़े तुझे, थक जाए और रुकना पड़े और विश्राम करना पड़े, क्योंकि रास्ते पर वही छाया वाला वृक्ष है, तो एक बात ख्याल रखना, अगर बंदर तेरी टोपी चुरा लें तो ऐसा मेरे अनुभव से हुआ था, अपनी टोपी फेंक देना, वो सब फेंक देंगे, बंदर नकलची होते। बेटा गया, उसने कहा कि जब अपने पास सूत्र है तो डरना क्या। लौटा बाजार से, बरगद का झाड़ देख के उसका दिल भी छोड़ने को ना हुआ, बड़ी छाया थी, बड़ी दोपहरी और थका मांदा, और उसने कहा सूत्र अपने पास है, डरना क्या। लेट गया, सो गया, और जो होना था वही हुआ। जब आंख खुली टोकरी खाली पड़ी थी, लेकिन बेटा घबराया नहीं, उसने कहा अपने पास सूत्र है। सब बंदर बैठे थे टोपी लगा के, उसने अपनी टोपी निकाल के फेंक दी, एक बंदर नीचे उतरा, वो टोपी भी लेके चला गया। तब तक बंदर भी सीख चुके थे